बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आज सुबह गोल्ड मार्केट गैप अप से ओपन हुई और हम सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गैप अप के साथ ओपन हो सकती है। ये देखें, फ्राइडे को ये मार्केट क्लोज हुई थी 1832-33 के आसपास और आज सुबह ये ओपन हुई है यहां से, ठीक है, तकरीबन यहां से 1846, तो तकरीबन $13-14 का गैप है। ये गैप आपसे ओपन हुई और ये देखें 1852 तक गई, तकरीबन बल्कि 1855 तक गई और फिर थोड़ा डाउन आई और नीचे ये बाय का जोन था। H1 के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये जोन मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया हुआ, ये देखें, हाँ जी सॉरी, ये सेल का जोन था, सही, और हाँ जी ये देखिए मार्केट ने इसको किया है अब ब्रेक, ठीक है, सेल का जोन को ब्रेक किया है, अब ये बन चुका है बाय का जोन और मार्केट इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप हो सकती है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। ये दोस्तों, मिडल ईस्ट में ये जंग की न्यूज़ आ रही हैं। अगर ये जंग रहती हमास और इजराइल के दरमियान फिर तो गोल्ड के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना आता, लेकिन अब इसमें ये देखें अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है। अमेरिका ने ये न्यूज़ जो है अपना बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ईरान हिजबुल्ला की सपोर्ट कर रहा है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हमास की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन न्यूज़ से लगता ये है यानी कि खदशा पैदा हो गया है आलमी जंग का। तो ऐसी सूरत में गोल्ड और क्रूड ऑयल बुलिश हो जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, जापान में बैंक हॉलिडे है, यूएसए में बैंक हॉलिडे है, कनाडा में बैंक हॉलिडे है। मार्केट को आज स्लो होना चाहिए लेकिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। एशियन सेशन इस वक्त चल रहा है और एशियन सेशन में मार्केट फर्दर अप हो सकती है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर देखा जाए, करंट प्राइस 1848.8 चल रही है और गोल्ड क्लाइंब्स इन एशिया आफ्टर अटैक ऑन इजराइल। क्रूड ऑयल दोस्तों फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 81 के आसपास डाउन आया था, अब 84-85 के आसपास अप हो चुका है और इसकी रीज़न भी यही बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होने जा रहा है, इसलिए क्रूड ऑयल और गोल्ड ये बुलिश हो रहे हैं। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के मुताबिक गोल्ड को डाउन आना चाहिए, क्योंकि ये देखें ये ग्रीन कैंडल बना रही है H4 में, इसके मुताबिक इसको डाउन आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें ये नीचे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, सही है। अगर गोल्ड डाउन आता भी है, इसको यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अगर डाउन आती हैं तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप हो सकती हैं। FX स्ट्रीट पे देखते हैं न्यूज़। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ जी, इजरायली डिफेंस फोर्स, अच्छा वही है, WTI सर्ज ओवर 4% टू रिकैप्चर 85, उसकी रीज़न ऑन मिडल ईस्ट वायलेंस। गोल्ड का भी मिडल ईस्ट स्पार्क फ्लाई टू सेफ्टी, ठीक है। ऐसी सूरत में बड़े ट्रेडर्स गोल्ड को सेफ हेवन समझते हुए बाय करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की सेलिंग शुरू हो जाती है और गोल्ड की बाइंग शुरू हो जाती है और गोल्ड अप होता है और यूएस डॉलर डाउन आता है।
जी दोस्तों, अगर हम देखें गोल्ड को तो ये सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है, H1 में बुलिश इनगल्फिंग भी बन चुकी है। और मैंने बाइंग कराई थी कहाँ से, 1847 के आसपास हमने बाय की थी। 1852 फर्स्ट टीपी हमारा हिट हो चुका है और फर्दर चांसेस यही हैं कि 1848 से अगर मार्केट इबाव है तो इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी, 1858 और 65 की तरफ अप जा सकती है। और जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, गोल्ड और क्रूड ऑयल को किसी सूरत सेल ना किया जाए, ठीक है, इनको डिप से बाय ही करेंगे। ये देखें ऊपर सेल का जोन है और ये सेल का जोन जो है 1865 से शुरू हो रहा है, 1865 से स्टार्ट हो रहा है और 1870-75 तक है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है तो ये थोड़ी बहुत करेक्शन करने 1865-70 से ये डाउन आए और 1870 से एक ट्रेड सेल की हम ब्रेक इवन करेंगे। अगर ये कामयाब हो गई तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देगी, लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे डबल टॉप बना है, 1870 ब्रेक हुआ तो फिर 1879 से गोल्ड डाउन आएगा। 1848 दोस्तों ये वीकली रेजिस्टेंस थी। अगर मैं आपको वीक की कैंडल दिखाऊं, ये देखें, ये प्रीवियस वीक की कैंडल क्लोज हुई ना, तो ये वीकली रेजिस्टेंस थी 1848 और गोल्ड मार्केट ने वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनने का मतलब ये है कि 1848 के आसपास आप गोल्ड को बाय करें। फर्स्ट टीपी 1858, सेकंड टीपी 1865, थर्ड टीपी 1870, ये हो सकते हैं बाय के। और डेली रेजिस्टेंस थी 1800, ये देखें 1834 मार्केट गैप आपसे ओपन हुई तकरीबन 1848 के आसपास जो है ना ओपन हुई और 1855 तक आप जाने के बाद दोबारा 1848 तक डाउन आई और अब यहाँ से दोबारा अप हो रही है। 1848 को मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है, वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी है। नीचे 1843 के एसएल के साथ 1846, 1848 यहाँ से इसको बाय किया जाए। फर्स्ट टीपी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रखे जाएं 1858, 1865, 1870। वीकली कैंडल को अगर हम देखें, बिल्कुल ये देखें 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के मार्केट इसके ऊपर मार्केट ने हैमर बनाया और हैमर बनाने के बाद अब ग्रीन कैंडल बन रही है, इसलिए हर टॉप से इसको सेल किया जाए। और मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि डिनर करने से पहले आपका डैशबोर्ड क्लियर होना चाहिए। अब जिन दोस्तों ने सेल की ट्रेड लगाई हुई थी, ठीक है, और मार्केट हो गई क्लोज और मार्केट अब ओपन कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, देखिए अब वो कितने लॉस में होंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करें डिनर से पहले या रात को सोने से पहले अपना डैशबोर्ड क्लियर कर लिया करें। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल भी गैप अप के साथ ओपन हुआ और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अब ये देखें डाउन आ रहा है क्रूड ऑयल। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये डाउन आने का सीन बना रहा है, क्योंकि टॉप पे इसने बनाई है डॉजी और डॉजी भी बनाई है ग्रेवस्टोन। टॉप पे ग्रेवस्टोन डॉजी बने, उसके बाद रेड कैंडल अगर ये क्लोज करता है तो यहाँ से सेलिंग ये अपना गैप फिल करेगा और दोबारा 80 को भी रिटेस्ट कर सकता है, 81 को। लेकिन ये गैप फिल करने के बाद अगर ये जंग के मामलात हल ना हुए तो फिर ये दोबारा बुलिश भी हो सकता है ये गैप फिल करने के बाद। वैसे अगर हम देखें तो ऊपर सेल का जोन बना हुआ है और ये बना है किस टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर इसको मार्केट रीटेस्ट करती है तो यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग बन सकती है। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम बताते रहे हैं कि नेचुरल गैस बुलिश हो चुकी है,
पहले 3 को इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, 3 ब्रेक होने के बाद अब ये बन चुकी है सपोर्ट और इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप हुई है। जितना डाउन आती है इसको डिप से बाय किया जाए। करंट प्राइस 3.5 चल रही है, इसको 3 के आसपास अगर डाउन आती है तो दोबारा बाय किया जाए। सिल्वर मार्केट भी दोस्तों ये भी थोड़े से गैप, इसमें गैप वैसे थोड़ा है, गोल्ड के ऊपर गैप ज़्यादा है और ये भी ग्रीन कैंडल बना रही है, ये देखें। और इसके वैसे आप होने कितने ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे, हाँ जी H1 में लग रहे हैं क्योंकि ये सपोर्ट बना चुकी है 200 मूविंग एवरेज को। और इसका प्रोग्राम क्या है, इसका प्रोग्राम फर्दर 22.11 और ये ब्रेक हुआ तो 23 की तरफ जाने का है इसका प्रोग्राम। और अगर इसने डबल टॉप लगाने का इसका प्रोग्राम बना तो 23.54 तक आप हो सकती है। इसलिए सेल जो हम इसको करेंगे ना वो 23.55 के आसपास करेंगे यहाँ से। फिलहाल इसको डिप से बाय किया जाए जब तक ये मिडल ईस्ट के मसले मसाइल चल रहे हैं। और अगर इसने गैप फिल किया, ये देखें गैप फिल करने के बाद दोबारा ये इस जोन से अप हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। गैप को अगर फिल करती है तब भी हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। यूरो यूएसडी गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट और अप होने के बाद अब 1.055 को इसने बनाया सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रही है ये मार्केट। और ये गैप को फिल करके दोबारा डाउन आ सकती है, सही है। बहरहाल इसके ऊपर ट्रेडिंग से अवॉइड किया जाए, कुछ ख़ास समझ इसकी आ नहीं रही। GBP USD गैप डाउन से ओपन हुई और ये गैप फिल करेगी। ये मार्केट है, ये सेल का जोन टेक्निकली देखा जाए ठीक हो गया। अगर फर्दर ये गैप फिल करने के बाद डाउन आने लगता है GBP USD, इसको सेल किया जाए। NAS 100 मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई, सही। और गैप फिल अगर ये मार्केट करती है तो टॉप से इसको वैसे सेल किया जाए। ये देखें 200 मूविंग एवरेज के करीब जाने के बाद मार्केट डाउन आई, अगर दोबारा ये अप होती है तो 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगती है, इसको सेल किया जाए। और फर्दर ऊपर ट्रेंड लाइन है, इससे टकरा के आना इसने डाउन ही है, लॉट साइज छोटा रखना है। US 30 को अगर हम देखें तो बुलिश इनगल्फिंग बनती हुई हमें नज़र आ रही है, बल्कि ये बन चुकी है। ये देखें ये बाय का जोन है। अब मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से अप होगी, ठीक है। इसको डिप से बाय किया जाए, 32,868 के आसपास बाय किया जाए। BTC के ऊपर हमने ये देखें बाय का जोन H4 के टाइम फ्रेम में ड्रा किया था। मार्केट ने इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अप हुई, प्रॉफिट बुक किया, दोबारा रीटेस्ट किया, बाय लिमिट्स को उठाया, मार्केट अप हुई, प्रॉफिट बुक किया। और अगर ये डाउन आती है तो इसको डिप से बाय ही करेंगे। BTC आने वाले दिनों में फर्दर अप हो सकता है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ जी 200 मूविंग एवरेज को मार्केट टच कर रही है, यहाँ से डाउन आ सकती है वैसे टेक्निकली अगर हम देखें। और H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो बुलिश इनगल्फिंग एक और बनी हुई है, ये देखें। इसको रिटेस्ट करके मार्केट अप हो सकती है। ये नया जोन है, पुराने जोन को कर देते हैं डेल। ये और ये अब ये नया जोन बना है BTC के ऊपर बाय का, कहाँ से कहाँ तक है। और ये जोन दोस्तों है 27,212 से लेकर 27,804 तक, ये बाय का जोन है।
एक बाई यहाँ से की जाए, एक सेंटर से और एक बिल्कुल बॉटम से। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे 26,000, ये देखें 27,000 का एसएल रख सकते हैं। DXY को दोस्तों हम डिस्कस करना भूल गए। अब देखें DXY भी अप हो रहा है, गोल्ड भी अप हो रहा है। इसी तरह अगर हम, और ये गैप अप के साथ ओपन हुआ है, अगर ये गैप अप के साथ ओपन हुआ है तो गोल्ड को गैप डाउन के साथ ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये भी गैप अप के साथ, सॉरी DXY नहीं है, ये गोल्ड है, ये है DXY। हाँ जी, DXY थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन हुआ, ये देखें। और ये मार्केट जो है फर्दर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में इसका क्या प्रोग्राम है, इसका वैसे यहाँ से अप होने का प्रोग्राम है इस जोन से। अगर ये अप होता है तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए, लेकिन गोल्ड भी अप हो रहा है। एक मिनट, H4 में देखें, हाँ जी, गैप फिल करके DXY अप होगा। इट मीन गोल्ड को सेल किया जा सकता है 1865 1870 के आसपास। यह था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।